हेलो गाइस, इंग्लिश स्कूल क्लास में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में आपको एक स्पेशल चीज़ जो कि बेसिक भी है और नीडफुल भी है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। इससे पहले के वीडियो में आपको प्रोनाउंसिएशन के बारे में पढ़ाया गया। उम्मीद करता हूँ कि आपने उसमें बहुत कुछ सीखा होगा। प्रोनाउंसिएशन को हम और आगे डीप भी कर सकते थे, क्योंकि इस वीडियो को छोटे बच्चे भी देख रहे होंगे, कुछ मिडिल एज के बच्चे भी देख रहे होंगे, तो डीप नॉलेज को आगे ना ले जाते हुए उसको वहीं स्टॉप कर दिया। इतनी नॉलेज काफ़ी है। आज जो नॉलेज आपको मिलने वाली है वो एक टॉपिक के बारे में मिलने वाली है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले हम समझें पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। हिंदी में पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम भाषा के भेद या शब्द भेद भी कहते हैं, और पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक सेंटेंस के निर्माण में, सिंटैक्स, इसको सेंटेंस की रचना बोलते हैं, सेंटेंस के निर्माण में और किसी शब्द की भूमिका या किसी शब्द की पहचान के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत महत्व होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो मैं समझता हूं कि आप बहुत सीरियस हैं। अगर मेरी पर्सनल ओपिनियन, मेरी पर्सनल राय पूछी जाए और मेरे से पूछा जाए कि हु इज़ द सीरियस, तो मैं एक ही बात कहूँगा, यदि कोई स्टूडेंट टेंस या पैसिव वॉइस को पढ़ रहा है और वहीं दूसरा स्टूडेंट उसी समय पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ रहा है, तो मैं ये मानूंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ने वाला स्टूडेंट इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है, रेदर देन लर्नर ऑफ टेंसेज एंड पैसिव वॉइस। क्यों? क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच भाषा की वो जड़ है जिसको पढ़कर हम भाषा के भेद, भाषा को बनाना, भाषा को पहचानना, शब्द का भेद, शब्द की क्वालिटी, सेंटेंस में शब्द की भूमिका आदि सभी के बारे में जानते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझाने के लिए मैंने एक छोटा सा आपके लिए एक सर्कल बनाया है। आप लोग ये ना समझे कि मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, बट मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है आपको। यहाँ पर कुछ मैंने वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे प्ले, राज, माई, वेरी, गुड, टू, बट एंड ब्रेवो। अब अगर नॉर्मली इन वर्ड्स को कोई स्टूडेंट पढ़ता है तो स्टूडेंट्स के अंदर दो प्रकार की ओपिनियन या दो प्रकार की धारणाएं आती हैं। एक तो पहले वो ये सोचेगा कि इन शब्दों का अर्थ क्या है, लेकिन अगर पर्सनल मेरा ओपिनियन माना जाए तो शब्दों के अर्थ की बजाय अगर हम शब्दों का रोल, शब्दों का यूज, उनकी भूमिका के बारे में पढ़ें तो ज़्यादा बेटर होगा। किसी भी शब्द को अगर हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो उसकी भूमिका अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग प्रकार की होती है, तो हम उसके अर्थ को ना समझते हुए उसकी भूमिका, उसके रोल को समझें, यही पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। जैसे इसमें सर्कल में आपको मैंने सेंटेंस में कुछ वर्ड्स लिख के बताए हैं, जैसे प्ले। अब यहाँ प्ले दिया है तो प्ले वर्ब के रूप में है, राज, राज नाउन होता है, माई को हम प्रोनाउन बोलते हैं, वेरी, वेरी को एडवर्ब बोलते हैं, गुड को एडजेक्टिव बोलते हैं, टू को हम प्रीपोजिशन के रूप में यूज करते हैं, बट को हम कंजक्शन के रूप में यूज करते हैं, और ब्रेवो को हम इंटरजेक्शन के रूप में यूज करते हैं। तो इनका अर्थ मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि इनका सेंटेंस में यूज किया गया है और किस रूप में यूज किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग हम इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम देते हैं। आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं। फर्स्ट सेंटेंस है मिल्क इज गुड फॉर चिल्ड्रन, यानी दूध बच्चों के लिए अच्छा होता है। अब यहाँ पर जो हमने मिल्क का यूज किया है वो सब्जेक्ट प्लेस पे किया है, तो मिल्क यहाँ पर क्या है, नाउन के रूप में है। सेकेंड सेंटेंस में जैसे मैंने आपके सामने लिखा है आई मिल्क द काउ, मैं गाय का दूध निकालता हूँ। अब इस सेंटेंस में मिल्क को यूज किया गया है वर्ब के रूप में। वहीं थर्ड सेंटेंस में जैसा कि लिखा हुआ है
राजू इज अ मिल्कमैन। अब यहाँ पर जो मिल्कमैन है वो एक एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है और राजू की क्वालिटी बता रहा है, क्योंकि एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी को बताते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। तो मिल्कमैन जो है वो राजू को इंडिकेट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि 3 अलग अलग सेंटेंस में एक ही वर्ड अलग अलग भूमिका में अलग अलग रोल में है। फर्स्ट सेंटेंस में मिल्क नाउन के रूप में यूज किया गया है, सेकंड में मिल्क का रोल वर्ब के रूप में है, और थर्ड सेंटेंस में मिल्क का रोल मिल्कमैन के रूप में हो गया और एडजेक्टिव के रूप में है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि किसी भी वर्ड को हम तब तक आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं जब तक हम उसके रोल या उसकी भूमिका के बारे में ना समझें। तो हम किसी भी वर्ड को तब तक किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक स्पेशल नेम नहीं दे सकते हैं जब तक हम उसे किसी सेंटेंस में उसके रोल के अकॉर्डिंग ना समझें या उसकी भूमिका के बारे में ना समझें। अब एक मैं आपको एग्जांपल और देता हूं। जैसे एक वर्ड है माई, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। दूसरा वर्ड दिया है ब्रदर, जिसे हम बोलते हैं नाउन। तो यहाँ पर माई को प्रोनाउन और ब्रदर को नाउन बोलते हैं। अब हम इन दोनों शब्दों को मर्ज कर दें, अगर मिक्स कर दें, मिला दें, तो नया वर्ड बनता है माई ब्रदर, और माई ब्रदर को हम क्या बोलते हैं, नाउन। तो इस प्रकार से अलग अलग शब्दों की और शब्दों को मिलाकर एक नई पहचान बनती है। यहाँ माई अलग शब्द था तो उसको हम प्रोनाउन कहा, यहाँ ब्रदर अलग शब्द था उसको हम नाउन कहते हैं। जब हमने दोनों को मिक्स कर दिया तो नया शब्द बना जिसको माई ब्रदर को नाउन कहते हैं। तो इस प्रकार से जो वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स की जो भूमिका होती है, उनका जो रोल होता है सेंटेंस में, वो किसके रूप में काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम दे सकते हैं। वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में किस विशेष फैक्टर के रूप में काम करता है। अब बात आती है पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं। देखिए ऊपर, फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा वर्ब, फोर्थ एडजेक्टिव, पांचवा एडवर्ब और छठवां प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन और आठवां इंटरजेक्शन। ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार मूल रूप से जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो 8 होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। जबकि मॉडर्न ग्रामर की अगर हम बात करते हैं तो मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक पार्ट और जोड़ दिया गया है, 9वां पार्ट है, जिसको बोलते हैं हम आर्टिकल। मॉडर्न ग्रामर के अनुसार पहले ये आर्टिकल जो था वो एडजेक्टिव के साथ ही यूज किया जाता था, लेकिन मॉडर्न ग्रामर में एडजेक्टिव से अलग हटाकर आर्टिकल को जोड़ दिया गया है। तो मॉडर्न ग्रामर के अकॉर्डिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 के बजाय 9 प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम पढ़ते हैं। तो बात का सार आपने समझा होगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी चीज का स्पेशल नाम नहीं है, बल्कि 2 प्रकार की चीज होती हैं। कोई व्यक्ति अपने नाम से पहचाना जाता है, कोई व्यक्ति अपने काम से पहचाना जाता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो बेसिकली ऐसे वर्ड्स हैं जो अपने नाम से नहीं बल्कि काम से पहचाने जाते हैं, अपने कर्म के अनुसार होते हैं। सेंटेंस में उनका कर्म क्या है, उनकी भूमिका क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही हम उनको विशेष नाम देते हैं। आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको एक एक करके सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगा और उनकी डेफिनेशन, उनके एग्जाम्पल से बताऊंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपना कमेंट कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाले वीडियो में इससे भी ज्यादा रोचक, इंटरेस्टिंग, ज्ञानवर्धक जो भी जानकारियां हैं वो मेरे द्वारा आप तक पहुंचाई जाएगी। और ये जो भी आपको मेरा आज टॉपिक समझाया गया है, वीडियो के अंत में आपको एक इसको जूम करके स्नैपशॉट दिया जाएगा जिसको आप नोट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।